बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने अपना टॉपिक पिच एंड लाउडनेस बड़े अच्छे अंदाज में गो थ्रू किया, उसको समझा, उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया और इसी टॉपिक से रिलेटेड हमने 2 एक्टिविटीज़ भी की वर्कबुक के ऊपर और फिर एक वर्कबुक पेज नंबर 72 भी किया जिसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चंस थे इसी टॉपिक से रिलेटेड। टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज हम करेंगे इसका रिटन वर्क नोटबुक के ऊपर, क्योंकि अभी तक हमने वर्कबुक के ऊपर रिटन वर्क किया इसका, लेकिन नोटबुक के ऊपर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई चीज़ हमने राइट डाउन नहीं की थी। सो टुडे वी आर गोइंग टू राइट डाउन the long question number 4 of this chapter, which is describe loudness and pitch. ये question number 4 है आपका। So let's ready to write down the long question number 4 on your notebooks. Okay students, here is a question and answer of long question number 4. The question is describe loudness and पिच। ये क्वेश्चन है जी आपका। आप अपने प्रेजेंटेशन पैटर्न के मुताबिक इसको नोटबुक के ऊपर करेंगे और सबसे पहले जो आप हेडिंग देंगे वो है पिच, फिर आप इसकी डेफिनेशन लिख देंगे। पिच इज द हाईनेस और लोनेस ऑफ अ साउंड। उसके बाद एक्सप्लेनेशन की आप हेडिंग देंगे और उसमें लिखेंगे 3 पॉइंट्स। मैं रीड कर देता हूं ताकि आपको लिखने में आसानी हो। A voice of a girl is more shrill than voice of boy. The difference is due to pitch. Point number 2. A shrill sound is called high pitch sound, whereas less shrill sound is called low pitch sound. Point number 3. Pitch depends on frequency of wave. The higher the frequency, the higher the pitch. ओके जी, तो ये यहां तक पिच का। उसके बाद आप हेडिंग देंगे लाउडनेस की, हेडिंग ऑफ लाउडनेस। नंबर 1 पॉइंट, लाउडनेस इज रिलेटेड टू द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड। द लार्जर द एम्पलीट्यूड, द लाउडर द साउंड। लाउडनेस हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश अ सॉफ्ट साउंड फ्रॉम अ लाउडर साउंड ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। लो जी, ये आपका कंप्लीट आंसर है। यही आंसर आपने लिखना है, बहुत ज्यादा इससे नहीं लिखना। जितना आंसर आपको दिया जाता है आप उतना ही आंसर जो है वो अपनी नोटबुक के ऊपर राइट डाउन किया करें ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो। तो ये आपका क्वेश्चन और आंसर आपके सामने है। दिस इज बेसिकली द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस चैप्टर और ये इस चैप्टर का लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस चैप्टर में टोटल 4 ही लॉन्ग क्वेश्चन है जो हमने राइट डाउन करने हैं अपने नोटबुक के ऊपर। ओके जी, तो यही आपकी आज की डायरी है। लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 4। लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 4। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।